Hello guys, welcome to my channel Biology Believe. Today we will study the chapter 14 ecosystem, and today we will study about the energy flow. It is the third topic and already we complete the two topics, productivity and the decomposers. Okay guys, and today we will study about the energy flow. And what is energy flow? We will study from the NCERT by detail. Okay guys, so what is the energy flow? Except for the deep sea hydrothermal ecosystem, sun is only source for energy for all ecosystem on earth. सिर्फ डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम जो समुद्र के गहराई के छोड़ जो सन है वो पूरे ऑल इकोसिस्टम का एक सोर्स है. Of the incident solar radiation, less than 50% of its power photosynthetically active radiation. जो सोलर रेडिएशन है उसमें 50% से भी कम एक्टिव रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है. वी नो दैट प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स. हमको पता है कि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेटिक्स से अपना फ्रूट बनाते हैं, और जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो भी ऑटोट्रॉफ्स है. दे मेक देयर फूड बाय देयर ओन. ओके. फिक्सन, रेडिएंट एनर्जी मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल. अब वो लोग अपने फूड बाय सिंपल और इनऑर्गेनिक मटेरियल से वो लोग प्रिपेयर करते हैं. प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ पावर एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन एंटायर लिविंग वर्ल्ड. जो प्लांट्स है वो सिर्फ 2 to 10% एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं. किससे? पार से, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन से सिर्फ 2 to 10% यूज़ करते हैं, जिसमें इसमें 50% से कम रहता है, लेकिन उससे भी वो लोग कम यूज़ करते हैं. बट जो 2 to 10% है ना, जो प्लांट कैप्चर करते हैं, वो पूरे एंटायर वर्ल्ड में वो एनर्जी यूज़ होता है. So it is very important to know how the solar energy captured by the plant flow through different organisms of the ecosystem. अभी इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट है हमको जानना कि ये जो सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट है वो कैसे एनर्जी फ्लो होता है डिफरेंट इकोसिस्टम में. ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे डिपेंड ऑन है प्रोड्यूसर से. प्रोड्यूसर्स मतलब होता है प्लांट ग्रास. ठीक है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इसमें एनसीईआरटी में इसमें इसलिए लिखा गया है आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. आई एक्सप्लेन यू डिटेल. डायरेक्टली इसलिए, सपोज अगर ग्रास को या प्लांट को अगर डियर खा रहा है तो ये डायरेक्टली डिपेंड है. अगर वो खा रहा है दैट्स वाई दे लाइव, वो जिंदा है. अगर वो जिंदा है, उसके बाद जो टाइगर है वो डायरेक्टली डिपेंड ऑन है डियर से. अगर डियर जिंदा रहेगा तभी टाइगर खा पाएगा, और डियर डिपेंड ऑन है प्लांट से. तो इसलिए बोला गया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब डिपेंड है, वो चाहे वो कार्निवोरस हो या हर्बीवोरस हो. ओके. एंड सो यू डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर एंड देन कंज्यूमर. अब क्या बोला है कि एक सन का डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल फ्लो है. वो तो पहले जो सन से पहले प्रोड्यूसर में जाएगा, प्रोड्यूसर से फिर कंज्यूमर में जाएगा. सन से प्रोड्यूसर जो फूड प्रिपेयर करता है बाकी अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में. कंज्यूमर मतलब होता है जो कंज्यूम करता है प्रोड्यूसर को. ठीक है. फर्दर इकोसिस्टम सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक, दिस कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी सिंथेसिस मॉलिक्यूल दे रिक्वायर टू काउंटरएक्ट यूनिवर्सल टेंडेंसी टूवर्ड द डिसऑर्डर लाइननेस. अब इसमें ये बोला गया है कि कोई भी एनर्जी है वो मॉलिक्यूल से, केमिकल से या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये सब यूज़ हो के वो यूनिवर्सल में एनर्जी फ्लो होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में. इसमें बहुत ज़्यादा थर्मोडायनेमिक्स यूज़ होता है. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, उसके बाद बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होते हैं. ओके. द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम टर्मिनोलॉजी आर कॉल्ड प्रोड्यूसर. जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं क्योंकि दे प्रोड्यूस फूड फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर आर द हर्बेसियस एंड द वुडी प्लांट्स. और जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में है उसमें जो हर्बेसियस है या वुडी प्लांट है वो प्रोड्यूसर है. चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में हो, एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी प्लांट्स हैं जैसे कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो गया, अल्गी हो गया,
और हायर प्लांट्स हो गया। ये सारे इकोसिस्टम है जो प्रोड्यूस करते हैं, आइदर वो टेरेस्ट्रियल हो गया, वो एक्वाटिक हो गया, ठीक है। यू हैव रीड अबाउट द फूड चेन एंड वेब दैट एग्जिस्ट इन नेचर स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट food chain or rather webs food from other animal feed on the plant or another animal and they turn food for another। अब इसमें क्या बोला गया है, जो फूड वेब में क्या होता है कि जिसमें आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का, जब आपको एग्जांपल दे रही थी तो, कि अगर प्लांट को अदर ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं, ठीक है, जो हर्बीवोरस है, सपोज प्लांट को डियर ईट कर रहे हैं। अब जो डियर है वो फूड प्रिपेयर हो जाएगा किसके लिए, टाइगर के लिए। ओके, ये फूड वेब है। एक तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर बनेगा, जो कंज्यूमर है एनिमल है वो अदर एनिमल के लिए फूड बन जाएगा, फूड वेब ये कहलाता है। द चेन और फूड वेब इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी। जो ये चेन और ये जो फूड चेन और वेब है ये इंटर डिपेंडेंसी के कारण है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है फॉर देयर फूड। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू ऑर्गेनिज्म रिमेन इट फॉर एवर। मतलब ये दुनिया में ऐसा कोई एनर्जी नहीं है जो ट्रैप्ड हो जाए, वो उसी ऑर्गेनिज्म में ट्रैप्ड हो जाए हमेशा के लिए, ऐसा नहीं होता। वो एक एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी है फ्लो होते जाता है। अगर सपोज कोई एनिमल डाई भी हो गया, डेथ भी हो गया उसका, तो वो डेट्रिटस डिकम्पोजर बन जाएगा, वो डेट्रिटस का फूड बन जाता है, डेट्रिटस हो जाता है, जिसको डेट्रीवोरस फीड करते हैं, ठीक है। ऑल एनिमल डिपेंड ऑन द प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड्स, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर। सब ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सब एनिमल डिपेंड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड प्लांट के ऊपर, उसको बोला जाता है कंज्यूमर। एंड ऑल्सो हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे एनिमल के या प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसको हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब होता है जो प्लांट्स है, जो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। इफ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर द प्लांट दे कैन कॉल्ड एज द प्राइमरी कंज्यूमर। अगर कोई भी कंज्यूमर फीड कर रहा है प्लांट को तो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा। एंड इफ द एनिमल ईट अदर एनिमल विच टर्न इट द प्लांट, अब वो एनिमल को खाएगा जो प्लांट को खा चुके हैं, उस एनिमल को बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। लाइकवाइज यू हैव टर्शियरी कंज्यूमर टू। उसके बाद भी टर्शियरी कंज्यूमर होता है। ऑब्वियसली प्राइमरी कंज्यूमर विल बी हर्बीवोरस। ऑब्वियसली जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जो प्लांट को ईट कर रहा है, वो तो सबको पता है वो हर्बीवोरस है। सब कॉमन हर्बीवोरस आर इंसेक्ट, बर्ड्स एंड मैमल्स इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड मॉलस्का इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो हर्बीवोरस है उसका एग्जांपल है इंसेक्ट है, बर्ड है, मैमल्स है, और जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो मॉलस्क। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में इंसेक्ट, बर्ड, मैमल्स एंड द एक्वेटिक इकोसिस्टम इज मॉलस्कस, ठीक है। द कंज्यूमर दैट फीड द हर्बीवोरस आर कार्निवोरस। जो कंज्यूमर है जो हर्बीवोरस को खाता है उसको कार्निवोरस बोलते हैं, और मोर करेक्टली प्राइमरी कार्निवोर्स थ्रू द सेकेंडरी कंज्यूमर। जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, जैसे एग्जांपल है ग्रास और प्लांट, देन द डियर, उसके बाद आता है टाइगर। अगर सपोज टाइगर उसको खा रहा है तो अभी वो प्राइमरी कार्निवोरस कहलाएगा, ठीक है। एंड दोज एनिमल डिपेंड ऑन द प्राइमरी कार्निवोरस फूड एंड लेबल्ड सेकेंडरी कार्निवोर्स। अ सैम्पल एग्जाम्पल डिपिक्टेड बिलो। अब इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है वो है जैसे ग्रास प्रोड्यूसर है, उसके बाद गोट है, ग्रास को गोट खाया, फिर गोट को ह्यूमन बींग्स खाते हैं, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। द डेट्रिटस फूड DFC विल डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर। इट इज़ मेड अप ऑफ डिकम्पोजर। जो डेट्रिटस फूड चेन है वो पूरे डिपेंड ऑन होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से, इसको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। गाइस आज बस इतना ही, कल से हम यहाँ से पढ़ेंगे। दैट्स इट। थैंक्स फॉर